मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शनिवार को दतिया में अपने निवास पर पहुंचे और आम जन की समस्याएं सुनी। इसके बाद मां पीताम्बरा बगलामुखी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसके बाद वृंदावन धाम में आलोक संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए और होटल ब्लू स्टार बीमा कंपनी की ओर से अधिकर्ता सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। साथ ही पटवारी फार्म हाउस में आयोजित सेंट समाज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान समारोह में भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। सभी हमारे बुजुर्गों बहुत सुना होगा 5,10,000। और वही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जमकर बरप रहा है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो शहर में डेंगू का संक्रमण बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। रोजाना 20 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। महीने भर पहले तक रोज 1 या 2 मरीज सामने आ रहे थे। अगर आज की बात करें तो मौजूदा समय में राजधानी में डेंगू मरीजों की संख्या 175 के आंकड़े को पार कर चुकी है। ये हालात स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की बड़ी लापरवाही के कारण पैदा हुए हैं। आपको बता दें कि 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले भोपाल शहर में सर्वे का जिम्मा 39 टीमों के सिर्फ 78 कर्मचारियों पर था, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम नींद से जागा है और टीमें बनाई जा रही हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है और सर्वे पर अब एक बार फिर फोकस की बात कही जा रही है। हम लोगों का जैसे आपको पिछले महीने से डेंगू का इंसिडेंस बढ़ गया है और पिछले साल से इस बार थोड़ा ज़्यादा देखने में आ रहा है। ये बरसात की वजह से जो बरसात कम ज़्यादा हो रहे हैं उसमें मच्छर ज़्यादा पनप रहे हैं, तो उसके लिए रोकथाम के लिए हम लोग सब तरफ जैसे मलेरिया डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, नगर निगम भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं मिलके, तो फॉगिंग कर रहे हैं। आसपास जहाँ पे घरों का एडवाइजरी जारी कर रखी है कि घर के आसपास कहीं भी अगर पानी जमा होता है तो उसको जमा ना होने दे। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की बड़ी लापरवाही के चलते ही राजधानी भोपाल में डेंगू इतना हावी हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार दावे कर रहा है कि डेंगू से राजधानी वासी जल्दी छुटकारा पा लेंगे, लेकिन अब देखना यह होगा कि यह डेंगू का प्रकोप राजधानी भोपाल से कब तक जाता है। भोपाल से कैमरामैन गजराज के साथ मैं शाहनवाज, हिंदी खबर। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बोले पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, इस्तीफे का पहला कारण वर्तमान नेतृत्व के प्रति असंतोष है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे का दूसरा कारण नेतृत्व व्यक्ति से शिकायत। यदि नेतृत्व ने इस्तीफा लिया है तो भी बड़ी विचित्र बात है। इतने वर्षों तक गुजरात की जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा करने का काम किया गया। लखन घनघोरिया ने इन तमाम आरोपों के साथ बीजेपी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर अब पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया की तरफ से बीजेपी पर तंज कसा गया है कि यदि नेतृत्व की तरफ से इस्तीफा लिया गया है तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक बीजेपी ने गुजरात की जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा करने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन पूजन किए और भगवान ओंकारेश्वर का अभिषेक भी किया। आपको बता दें कि खंडवा जिला प्रशासन की तरफ से मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दर्शन पूजन के बाद मांधाता विधायक नारायण पटेल ने शॉल और श्रीफल देकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सम्मान किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भगवान ओंकारेश्वर के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है और इसी आस्था को लेकर वो भी दर्शन करने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, जैसे भगवान जल्द से जल्द पूरे देश में फैली इस महामारी को दूर करें। ओंकारेश्वर आकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पहली बार आया यहाँ पर और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ का इतिहास और इतिहास के साथ साथ में यहाँ करोड़ों लोगों की श्रद्धा जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से हम अपनी भावनाओं के साथ यहाँ पर आए हैं और ओंकारेश्वर हमको शक्ति दे, हम समाज के लिए काम कर सकें, बेहतर काम कर सकें और ऐसे संकट के क्षण में जो दौर चल रहा है ये समाप्त हो